अध्याय 26। अनंत जीवन और आनंद की एक सुंदर भविष्यवाणी। वचन 15। रात्रि का पतन। तब आदम ने हव्वा को लिया और वे खजाने की गुफा में लौटने लगे जहां वे रहते थे। लेकिन जब वे उसके पास पहुंचे और उसे दूर से देखा तो आदम और हव्वा पर भारी दुहक छा गया। तब आदम ने हव्वा से कहा, जब हम पहाड़ पर थे तो परमेश्वर के वचन से जो हमसे बातचीत करता था हमें शांति मिली थी और पूर्व से आने वाला प्रकाश हमारे ऊपर चमका। लेकिन अब परमेश्वर का वचन हमसे छिपा हुआ है और जो प्रकाश हमारे ऊपर चमकता था वह इतना बदल गया है कि गायब हो गया है और अंधकार और दुख हमारे ऊपर आ गया है और हम इस गुफा में प्रवेश करने के लिए मजबूर हैं जो एक जेल की तरह है जिसमें अंधकार हमें ढक लेता है, जिससे हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और न तो तुम मुझे देख सकते हो न ही मैं तुम्हें देख सकता हूँ। जब आदम ने ये बातें कहीं तो वे रो पड़े और परमेश्वर के सामने हाथ फैलाए, क्योंकि वे दुख से भरे हुए थे और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उनके पास सूर्य को ले आए ताकि उन पर प्रकाश पड़े, ताकि अंधकार उन पर वापस न आए और वे फिर से इस चट्टान की आड़ में न आएं। और वे अंधकार को देखने के बजाय मरना चाहते थे। तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को और उनके बड़े दुहक को और उन सब बातों को देखा जो उन्होंने उत्कट हृदय से की थीं, क्योंकि वे अपनी पिछली भलाई के बजाय उन सभी मुसीबतों में थे और उन सभी दुखों के कारण जो उन पर एक अजनबी देश में आए थे। इसलिए परमेश्वर उन पर क्रोधित नहीं हुआ, न ही उनके प्रति अधीर था, बल्कि वह उनके प्रति सहनशील और सहनशील था, जैसा कि उसने अपने बनाए बच्चों के प्रति किया था। तब परमेश्वर का वचन आदम के पास आया और उससे कहा, आदम, यदि मैं सूर्य को लेकर तेरे पास आऊं तो दिन, घड़ियाँ, वर्ष और महीने सब व्यर्थ हो जाएंगे और जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है वह कभी पूरी न होगी। परंतु तब तू फिर से भटक जाएगा और एक लंबी विपत्ति में फंस जाएगा और तेरे लिए कोई उद्धार नहीं रह जाएगा। शाम, बल्कि तू धीरज धर और अपने मन को शांत रख जब तक तू रात दिन ठहरा रहे, जब तक कि दिन पूरे न हो जाए और मेरी वाचा का समय न आ जाए। तब मैं आकर तुझे बचाऊंगा हे आदम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू कष्ट में पड़े। और जब मैं उन सब अच्छी बातों को देखूंगा जिनमें तू रहता था और यह भी कि तू उनमें से क्यों निकला, तब मैं तुझ पर दया करूंगा। परंतु मैं अपने मुंह से निकली वाचा को नहीं बदल सकता, अन्यथा मैं तुझे फिर से बगीचे में ले आता। परंतु जब वाचा पूरी हो जाएगी तब मैं तुझ पर और तेरे वंश पर दया करूंगा और तुझे आनंद के देश में ले जाऊंगा, जहाँ न तो दुख है न पीड़ा, परंतु सदा आनंद और प्रसन्नता और कभी न बुझने वाली ज्योति और कभी न रुकने वाली स्तुति और एक सुंदर बगीचा है जो कभी न मिटेगा। और परमेश्वर ने फिर आदम से कहा, धीरज धरो और गुफा में प्रवेश करो, क्योंकि जिस अंधकार से तू डरता था वह केवल 12 घंटे का होगा और जब समाप्त हो जाएगा तब प्रकाश उदय होगा। तब जब आदम ने परमेश्वर से ये वचन सुने तो उसने और हव्वा ने परमेश्वर के सामने दंडवत की और उनके हृदय को शांति मिली। वे अपनी रीति के अनुसार गुफा में लौट आए, जबकि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उनके दिलों से दुख और विलाप निकल रहा था और वे चाहते थे कि उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़ दे। और आदम और हव्वा प्रार्थना करते हुए खड़े रहे जब तक कि रात का अंधेरा उन पर न छा गया और आदम हव्वा से छिप गया और वह उससे छिप गई और वे प्रार्थना में खड़े रहे।